हेलो ट्रेडर्स। तो आज है 16 अप्रैल और टाइम हो रहा है 10:46। तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुई थी 150 पॉइंट्स के करीब। ठीक है। और वहाँ से जब से गैप अप ओपन हुई है उसके बाद से मार्केट हल्का सा अपसाइड को मूव दिखाया उसने, बट उसके बाद डाउन ट्रेंड में चली गई मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देन अभी टाइम हो रहा है 10:46 और अभी तक सुबह से लेके अभी तक मार्केट है साइडवेज। ऐसे सिनेरियो में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा है कि अभी 9 ईएमए और 20 ईएमए के बीच में जो है वो प्राइस चल रहा है। जब तक इसका ब्रेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन सकती। ठीक है? तो हम वेट करेंगे जब तक कोई प्रॉपर सेटअप ना बन जाए। एज़ अ स्कैल्पर मैं दोनों साइड आज एक्टिव हूँ। मेरे को किसी भी साइड की ट्रेड मिलती है तो मैं वो कैप्चर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहना, देखना। जो भी आगे मैं ट्रेड लेता हूँ मैं अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी बन तो रही है। अगर इसकी क्लोजिंग यहीं पे आस-पास में कहीं हो जाती है तो इंट्राडे के लेवल से ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है, बट हमारा यहाँ पे स्कैल्पिंग का मूड है। मैं ज़्यादा देर इस ट्रेड में बैठना नहीं चाहता। तो मैं वेट करूँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा सेटअप बनने के लिए। बाकी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये एक अच्छा सेटअप है। ये रिजेक्शन कैंडल बहुत अच्छी है, अगर आप देख सको तो। बहुत अच्छी कैंडल है ये। चलो एक थोड़ा-सा रिस्क लेते हैं, है ना? और ट्राई करते हैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मेरे को लग नहीं रहा वैसे कि यहाँ पे रिस्क लेने जैसा है अभी, प्रीमियम के चार्ट को देख के, बिकॉज़ ये इस लेवल से सेलिंग बहुत बार आई हुई है। जब तक ये ज़ोन क्लियर नहीं होगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पे। बेशक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सेटअप है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर लगा दूँ, जस्ट पेपर ट्रेड के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ कहीं पे आ जाती है ना क्लोजिंग और प्रीमियम में इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो मैं एंट्री प्लान करने की ट्राई करूँगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी देर से इसी ज़ोन में साइडवेज़ अटका हुआ है प्रीमियम। एक रिस्की ज़ोन है ये, बिकॉज़ बहुत बार सेलर्स ने यहाँ से कोशिश करी है नीचे भेजने की प्राइस को। देखते हैं कोई बढ़िया सेटअप मिले तो। अगर इस ज़ोन का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एसएल यहाँ पे जा चुका है, जो हमने पेपर ट्रेड करी थी। इसका रीज़न यही है क्योंकि हम ये एक रिस्की ज़ोन था, साइडवेज ज़ोन था ये, और यहाँ से काफ़ी बार, ये देख रहे हो विक्स देख रहे हो ये, काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन मिली है मार्केट को। तो शिफ्ट हो जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही। यहाँ से एक ट्रेड आ सकती है, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे इस कैंडल पे। चलो, हमारी एंट्री यहाँ पे बन चुकी है, और बिकॉज़ ये एक अच्छा सेटअप था, ठीक है? तो हमारा यहाँ से टारगेट जो होने वाला है, वो रहने वाला है कैंडल लो 6 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा, और 12 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है? बट अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट्स का लग रहा है एसएल, यहाँ पे। ये हमारा एसएल होना चाहिए।
एक्चुअल एसएल। तो यहाँ पे सिस्टम पे हम एसएल लगा लेते हैं। मैनुअली कट करना पड़ेगा इसको, अगर ये ऑपोजिट चलती है तो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बिकॉज सेटअप तो अच्छा था यहाँ पे, बट साइडवेज जोन भी था, और साइडवेज जोन के नीचे बना था सेटअप हमारा, तो इसीलिए हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पे। आई थिंक ये नहीं चलेगा। नहीं चला, ऐसा लग गया। बहुत छोटा सा रिस्क लिया था हमने यहाँ पे। चलना होता तो ये अच्छा चल जाता यहीं से ही, बिकॉज ये एक कैंडल तो अच्छी बनी थी। बट कोई बात नहीं, यही है, ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। कभी ऐसे लगेगा, कभी प्रॉफिट होएगा। तो नेक्स्ट ट्रेड में हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। ये जोन मार्क कर लेते हैं यार, वरना बार बार इसमें फंसेंगे। जब तक इस जोन में है तब तक नो एंट्री। एक ये जोन भी है। यहाँ पे गलती हमारी ये हुई है कि हमें पता था कि ये साइडवेज जोन है, हमने फिर भी एंट्री ली। बट एक, देखो जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक प्रॉफिट बनेगा नहीं। और यहाँ पे रिस्क लेना बनता भी था, क्योंकि ये जो कैंडल थी, ये बहुत अच्छी कैंडल थी। ठीक है, इसमें ये सारी कैंडल्स इनगल्फ हो रही थी। तो यहाँ पर अगर ये मूव आता तो ये वाले टारगेट के लिए 24,300 तक ये जा सकता था, 24,380 तक। बट थोड़ा सा यहाँ पे गिरा दिया सेलर्स ने। सेम जगह पर दोबारा एंट्री मिलती है, मैं दोबारा एंटर करूंगा। देखते हैं, बिकॉज व्यू हमारा बुलिश ही है। ठीक है, कोई ऐसा सेल साइड की न्यूज़ तो है नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट रेट दिखती है तो मैं अपडेट करता हूँ। लो, तो अभी टाइम हो रहा है 11:40। ठीक है, तो मार्केट अपसाइड को छोड़ के डाउन साइड में शिफ्ट हो चुकी है प्रॉपरली, और अपने आज के लो के पास में है। और अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो हमारी जो ट्रेड्स होंगी वो डाउन साइड की ही रहेंगी, और ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा। बिकॉज आज फिर मार्केट ऐसा है कि ओपन हुई, डाउन आई, साइडवेज हुई। अब मार्केट कल का लो टच करेगी, फिर उसके बाद तो जो ये गैप है ये फिल हो जाएगा। तो डाउन साइड की कोई ट्रेड दिखती है तो मैं बताता हूँ। फिलहाल साइडवेज जोन से मार्केट निकल चुकी है ना। और प्रीमियम में तो ये वाला लेवल बहुत पहले ही पार हो चुका, तो डाउन साइड में जा सकता है। तो हम यहाँ पे पुट का प्रीमियम खोल लेते हैं। ये देखो, पुट हमारा चलेगा ये जहाँ पे भी है, जिस लेवल पे है, इसके ब्रेकआउट के बाद। ये लेवल है यहीं से, क्योंकि लास्ट टाइम सेलिंग आई हुई है। देन उसके बाद हमारा जो पुट का प्रीमियम है वो 318 तक जा सकता है। ये हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, रिस्क ना लेके अगर हम यहाँ से ही चलें 200 268 के आसपास से, अगर 268 का अगर ब्रेकआउट आता है तो पॉसिबिलिटी है कि पुट का प्रीमियम जो है वो भागेगा। यहाँ से अगर हमें कोई एंट्री मिलेगी तो हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 11:42। मार्केट जो है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो चुकी है। सुबह में मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी, देन उसके बाद सुबह से साइडवेज थी मार्केट, और अपने डे लो को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, और प्रीमियम्स में, प्रीमियम की बात करें तो 268 का जब ब्रेकआउट आएगा 24,400 के पुट में, तो हम हमारा जो व्यू रहेगा वो पुट साइड की तरफ रहेगा। और यहाँ पर अगर हमें कोई भी एंट्री कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 24,212 का। ठीक है, तो ट्रेड को पूरा होल्ड करने की कोशिश रहेगी। बाकी अगर मैं ट्रेड में एंटर करूंगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे एक एंट्री कैंडल बन तो रही है, ये वाला जो है, बट यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ रही मुझे।
थोड़ा सा पुल बैक अगर यहाँ से आता है इस लेवल से, तो मैं यहाँ पे एंट्री देखूंगा। ठीक है, थोड़ा पुल बैक यहाँ से चाहिए मुझे दोबारा, तो मेरे को अब साइड के टारगेट्स जो हैं वो क्लियर मिलेंगे। अब ये है कि ये डायरेक्ट ना निकल जाए, एंट्री बनाई नहीं है इसमें, बट एक कैंडल अच्छी थी। थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे हम यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे पुल बैक का हम वेट कर रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पे सिंगल गो में ये इसने टारगेट दे दिया है, कोई पुल बैक नहीं आया, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले यही बोला ना कि यार जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी तो मैं रिग्रेट नहीं करना चाह रहा था, मैंने एंट्री बना ली थी कि अगर बड़ा मूव आता है तो। अब यहाँ पे बड़ा मूव आया और मैंने आपको बताया कि यार ये यहाँ पे मूव आ सकता है, तो मैं पुल बैक का वेट करूंगा। अब यहाँ पे पुल बैक ही नहीं आया, तो मार्केट में ये भी बहुत बार होता है कि आप वेट करते हो और अब ये देखो, ये 42 पॉइंट्स तक के लिए है ये टारगेट हमारा, ये यहाँ तक जाएगा, मेरे को पता है। बट वही बात है ना कि पता होने के बावजूद भी हम कई बार एंट्री नहीं बनाते, बिकॉज हम हमारे सेटअप हमारा हमें अलाउ नहीं करता। अभी बहुत अच्छे पॉइंट्स थे ये, 30 पॉइंट्स के करीब, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, बट ये मिस हो गए, पूरी रैली मिस हो गई है 3 कैंडल की। अब यहाँ से कुछ भी मूव आता है, अब यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है, यहाँ से और डाउन भी जा सकता है, बट जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका। ठीक है, टारगेट वैसे हमारा जो पुट का है वो 300 ये वाला है, 320 के आसपास का, जो कल का डे हाई है पुट का। तो अगर यहाँ से कुछ दोबारा से सिनेरियो दिखता है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे हम। और हमारा फिर जो सेकंड टारगेट होगा, मेरे को टारगेट यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि ये जोन ही पूरा सपोर्ट जोन है। जो ये गैप था सिर्फ यही था जो फिल होना था, जो जितना हमें वहाँ पे प्रीमियम मिल सकता था वहाँ पे मिल जाता, बट अब इसके बाद थोड़ी गड़बड़ी है। मेजर सपोर्ट जो है वो ये है, 24,150 का लेवल। और अगर इनका ब्रेकआउट आता है वो सेकंड लेवल जो है हमारा ये है। देखते हैं क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई सेटअप आएगा तो 1:1 के हिसाब से हम जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा मूव तो अब चलो स्किप मिस हो चुका है वो, तो अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। कोई सेटअप बनेगा तो हम उसमें एंट्री करेंगे 1:1 के लिए। भाई यहाँ पे एक सेटअप बन सकता है, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ कहीं पे आ जाए तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे। अगर तो अपसाइड को चली गई फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट हाँ यहाँ पे एक मौका ज़रूर है। कि यहाँ पे रिस्क लिया जाए या नहीं लिया जाए, थोड़ा सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से यहाँ नहीं बनता।
तो यहाँ पे जो हमारा मेन टारगेट था वो अचीव हो गया है यहाँ। और देखो इसका ब्रेकअप आते ही कितना बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिला, 20 पॉइंट्स का। यार ये ट्रेड कैप्चर करनी चाहिए थी। मेरे साथ ना यही होता है कि जो ऐसी ट्रेड्स होती है ना वो मेरे से मिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं एक्स्ट्रा झमेले में फंस जाता हूँ। पुल बैक का वेट करते करते ये 80 पॉइंट्स मिस हो गए मेरे से, सिर्फ एक पुल बैक का वेट करते हुए। ये रीज़न है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ वो मैं देख सकूँ। सिर्फ ये एक रीज़न है। क्योंकि देख सकते हो आप कि ये जो कैंडल वहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद एक बार भी पुल बैक नहीं आया और डायरेक्ट टारगेट हिट करा है इस ट्रेड ने। भाई 24,150 का लेवल जो है, ये बहुत हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन है। अगर इसका ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज नीचे कुछ नहीं है इसके बाद। जितनी रैली परसों हुई थी, जो परसों गैप अप हुआ है, वो सारा कवर होगा फिर आने वाले दिनों में। तो ये उम्मीद ये करते हैं कि यार ये 24,150 का लेवल ये ना टूटे, यहाँ से कोई रिवर्सल आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन आ जाए। और ये लेवल तो हमारा ब्रेक हो चुका है, तो हटा देते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल भी आता है ना तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अब ऊपर साइड में डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है और कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा तंग कर सकता है, लेकिन इतना भी नहीं करेगा अगर रिवर्सल आता है तो। चाह तो रहा हूँ कि रिवर्सल आ जाए तो मैं अपसाइड की तरफ चला जाऊँ, बट अब 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो चुका है। वहाँ पे पुट साइड में, मतलब डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है ट्रेंड। ये देख सकते हो यार, ये फॉल देख सकते हो इंट्राडे लेवल पे। इस लेवल पे जिसने भी एंट्री करी है इसके ब्रेकआउट पे, इस कैंडल में, सभी का एसएल जो है वो यहाँ पे होगा। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल आता है तो ये जो जहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री करी है वो सब लोग भागेंगे। और वो सब लोग जब भागेंगे तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। बट जो भी है वो तो फ्यूचर की बातें हैं। यहाँ से ये फॉल बहुत अच्छा आया था यार। आज फ्लैशबैक में जाके ये मैं ट्रेड कैप्चर कर पाता, सीरियसली। ये अभी भी कंटिन्यू करना चाह रहा है ये फॉल को। ऑलरेडी ये कितनी बड़ी ट्रेड मिल चुकी है और सेटअप यहाँ पे दोबारा बन रहा है हमारा। बट एंट्री करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये एक सपोर्ट लेवल है। सुबह से वेट किया, एक एसएल दिया, और जब ट्रेड आई तो वो मिस हो गई। इससे बड़ा दुख और कुछ है नहीं दुनिया में, या एक ट्रेडर के लिए। तो भाई अगर नेक्स्ट किसी ट्रेड में मैं एंटर करता हूँ तो मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। वही टाइम हो रहा है, 12:11 अभी छोड़ के गया था मैं। और
छोड़ते ही मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड मिली थी, तो मैं यहाँ पे एक मेरे को सेटअप दिखा, मैं यहाँ पे एंट्री बनाई मैंने और ये तुरंत एसएल दे दिया इसने। थोड़ी-सी बेवकूफ़ी मैंने यहाँ पे कर दी कि इतनी बड़ी रैली आने के बाद बिल्कुल बॉटम पे जाके मैंने ट्राई करा कि मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। मैंने अभी डिस्कस करके हटा था मैं कि 24,150 का लेवल जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। और मैंने बेवकूफ़ी देखो मेरी कि मैंने उसी ज़ोन में एंट्री बनाई है डाउन साइड की, तो जिसका रिज़ल्ट मार्केट ने दे दिया। तुरंत एक एसएल लगा, तो आज का जो लॉस है वो ये है, ठीक है? ये देखो ये पहली ट्रेड में मेरा 350 के करीब का लॉस हुआ था, दूसरी ट्रेड में 620 का कुछ लॉस हुआ है। हालाँकि डे अच्छा था, इतनी बड़ी ट्रेड मिस करी मैंने। दिन अच्छा था, बैठते, ढंग से ट्रेड करते, तो यहाँ पर एक अच्छा पैसा बन जाता। बट थोड़ी यार ये बेवकूफ़ियाँ ना हो जाती हैं। यही बेवकूफ़ी कम करने के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उम्मीद है यार आप भी सीखना यार ये चीज़ कि ये गलतियाँ ना करो, अगर आप देख रहे हो तो। तो मेरी 2 ट्रेड्स हो चुकी हैं आज की, तो मैं मेरा डे यहीं पे क्लोज़ करूँगा, क्योंकि और ट्रेड करूँगा, एक और लॉस हो गया, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी मेरी, ठीक है? तो मैं और ट्रेड नहीं करूँगा। हालाँकि सेटअप दोबारा बन रहा है, बट मेरे हाथ में अब कुछ है नहीं। तो यहीं पे आज का डे क्लोज़ करते हैं। राधे, राधे।